पाकिस्तान में सरकार बेशक गिरने के कगार पर हो, बेशक पीएम पद पर इमरान की उल्टी गिनती चल रही हो और समूचा विपक्ष एकजुट होकर सरकार की टांग खींच रहा हो, लेकिन इमरान सरकार इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। एक और शनिवार को जहां सदन में हंगामे के बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होती रही और समूचा विपक्ष उस पर वोटिंग प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार करता रहा, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के वोटिंग कराए जाने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई, जिसके बाद सदन में विपक्ष का पारा चढ़ गया। सदन का समय कैसे निकाला जाए, इमरान सरकार के मंत्री इन्हीं कोशिशों में लगे रहे। वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने के बजाय लंबे भाषणों का दौर चलता रहा। इमरान सरकार के मंत्री सरकार के कामकाज और उसके प्रयासों को घंटों तक गिनवाते रहे। सत्र की कार्रवाई हालांकि सुबह 10:30 बजे ही शुरू हो गई थी, लेकिन सदन में जारी खींचतान के कारण उसे स्थगित करना पड़ा। सत्र की कार्यवाही जब फिर से 2:30 बजे शुरू हुई तो विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी ने माइक संभाला। वे लंबे समय तक बोलते ही रहे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारियों के मुताबिक कुरैशी को लगातार 3 घंटे तक बोलते रहने को कहा गया था, लेकिन विदेश मंत्री कई मुद्दों को गिनवाने के बाद 1 घंटे में ही चुप हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिल रही जानकारियों के मुताबिक ऐसा जानबूझकर किया जा रहा था ताकि सदन का वक्त किसी तरीके से निकाला जाता रहे। इस सत्र के दौरान पाकिस्तान असेंबली में भारत की भी खूब गूंज सुनाई दी। विदेश मंत्री कुरैशी के बयानों में भारत का जिक्र कई बार हुआ। एक तरफ उन्होंने फिर से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की खूब तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर वे 9 मार्च को गलती से फायर हुए मिसाइल का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि कैसे इस मुद्दे को दुनिया के सामने उछाला गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने आका अमेरिका से भारत की शिकायत भी की थी। इसके बाद उन्होंने फिर से अमेरिका का राग अलापा कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है। इमरान सरकार की इस कंफ्यूज्ड नीतियों पर विपक्ष के नेता सिर पीटते दिखे। एक और इमरान सरकार भारत की शिकायत अमेरिका से करता है तो फिर उसी अमेरिका की निंदा भी करता है। विपक्ष ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर इमरान सरकार जताना क्या चाह रही है। हालांकि विदेश मंत्री कुरैशी ये जरूर बार बार रटते दिखाई दिए कि पाकिस्तान चीन और रूस के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फायदे होंगे। हालांकि इस पर विपक्ष के तेवर भी बड़े तल्ख दिखे। सदन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वोटिंग कराए जाने से बचने पर मरियम नवाज ने तो इमरान सरकार को ही साइको बता डाला। उन्होंने कहा कि इमरान के साथ बर्ताव एक मनोरोगी जैसा होना चाहिए, जो अपना चेहरा बचाने के लिए पूरे देश को ही बंधक बना रहा है। इमरान सरकार की ओर से भारत के कसीदे पढ़े जाने पर उन्होंने इमरान सरकार को भारत जाने की नसीहत दे डाली। हालांकि उन्होंने भी भारत का ही उदाहरण देकर इमरान सरकार को यह समझाने की कोशिश की कि भारत में संविधान के नियम कायदे ऐसे नहीं तोड़े जाते जैसे इमरान सरकार ने तोड़ डाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।